हो गया। हेलो हाँ प्रिय सज्जनों, बहुत अच्छी बात, महाभारत के अंतर्गत सुंदर सुंदर गाथाओं को सुनने का मौका मिल रहा है। इसी बीच एक जो मुझे बेहद पसंद है और उम्मीद चाहूंगा कि आपको भी बेहद पसंद आएगी। बात तो समय की है, आज श्री गंगा जी और राजा शांतनु का विवाह आप समझ सभी के सामने पेश कर रहा हूं। एक दिवस राजा शांतनु शिकार करने के लिए वन विहार करने गए। उसी दिन देवी गंगा मानव तन धार करके पृथ्वी पर विचरने के लिए आई। राजा शांतनु देवी गंगा के रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं और देवी गंगा के समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। देवी गंगा एक शर्त रखती है, कहा राजन मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरे कार में आप कभी रोकोगे नहीं, मुझे कभी टोकोगे नहीं। राजा शांतनु देवी गंगा की बात को मान लेते हैं, विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात एक एक संतान होती है और गंगा जी उन संतानों को गंगा में बहा देती है। ऐसा करते करते 7 पुत्रों को जब बहा देती, 8वां पुत्र होता है तो राजा शांतनु एक पिता की चुप्पी टूट जाती है, देवी गंगा को रोक देते हैं। देवी गंगा राजा शांतनु को छोड़कर और वो 8वें पुत्र जिसका नाम आज संसार में भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। राजा शांतनु एक दिन करने गए विहार, गंगा जी वहां प्रकट हुई मानव तन ले। राजा मोहित हो गए जब देखा सुंदर रूप, गंगा जी के पास में जाकर कहने लगे हैं। क्या कहा? कहा देवी तुम कहां से आई हो और कितनी सुंदर हो? क्या कहा? ए देवी देवी तुम हो कितनी सुंदर, ओ ए सुंदर से भी बढ़ के सुंदर,
हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तुम हो कितनी सुंदर, अंदर क्या करूं, ये हो बात प्यारे। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, जंगल में क्या कर रही हो, ओ जंगल में क्यों फिरती हो, आप यहाँ क्या करती हो, मन के अंदर क्या करूं। सारी बात हो जाती है। इधर गंगा जी राजा शांतनु की बात पर तैयार हो जाती है विवाह के लिए। क्या कहा, अरे आपने हाँ कर दई तो बात मैंने भी, क्या बात, क्या कहा, बनूंगी तुम्हारी रानी, 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 बनूंगी तुम्हारी रानी। आपने कर दी तो बात मैंने भी मानी, बनूंगी तुम्हारी रानी, 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 बनूंगी तुम्हारी रानी। क्या कहा, सामने मेरे तुमरे इकरार करती हो, सामने तुमरे इकरार करती हो, सामने तुमरे इकरार करती हो, ये तुम बस मेरे स्वीकार करती हो। अब मेरा तुम ही बनोगे सुहागिए, भाग्य मेरे आपके हाथ में, विवाह हो जाता है। गाथा को आगे बढ़ाते हुए आज राजा शांतनु एक एक करके सारी संतान को अपनी आंखों के सामने जब बहाते देखती हैं, तब राजा शांतनु क्या कह रहे हैं, ओ रे रे राजा चुप रहे अपने बचन के लिए, बचन के लिए खड़े देखते, खड़े देखते अपने ललन के लिए, खड़े देखते अपने ललन के लिए, खड़े देखते
ओ उसमें अपनी ये पीड़ा दिखाई है, मन ही मन राजा देखते पछताते हैं। और हर बहाने चलिए बहाने चली वो ललन के लिए, ललन के लिए। सानी दारे का पापा मामा पापा नी दारे का नी दारे का सानी दारे का राजा देखते अपने ललन के लिए। राजा शांतनु ने सारे लालों को बहाते देखा, तब आठवें पुत्र पर हाथ रोक देते हैं और क्या कहा, अरे एक दो चार पाँच छह सात सब लाल मारे कुछ ना बोले। एक दो खोली जुबान, आठवें पे खोली जुबान राजा हो जाते हैं ये ना। समझ जाओ, अपने लालों को ऐसे ना बहाओ। क्या कहा, लाली ने क्यों ऐसे समझा रहे, संतान को क्यों तू दूर कर रही है, और तुम बात मानो है मानो मेरी, आठवीं संतान ये दे दो मुझे। अरे आठवें पे खोली जुबान बेकरार राजा हो गए हैं लाचार। अब बार बार राजा शांतनु गंगा जी को समझा रहा है कि तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ। आज चुप्पी तोड़ देते हैं। इधर गंगा जी राजा शांतनु को छोड़कर जा रही हैं और अपने आठवें पुत्र जिसका नाम देवदत्त और संसार आज ने भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, और जरा रोको जरा रानी, जरा रुको तो कदम ओ रानी ठहरो जरा, नहीं छोड़ के जा, छोड़ के जा ए रानी। और थोड़े बचनो राजा छोड़ी रे नगरिया,
दो कदम नहीं छोड़ के जा। ए छोड़ के जा थोड़े बचन छोड़े थोड़े करिया प्रार्थना करते हैं, गंगा जी चली जाती है, समय समाप्त हो गया।